नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील या मोहर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि अभी तक जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहर मिले हैं और उन पे जो लिखे हुए स्क्रिप्ट है, वो सारे स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। तो डिकोड नहीं करने का मुख्य कारण हो सकता है कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है या ये कहाँ का है। सबसे पहले कि ये कौन से भाषा में लिखा हुआ है। तो हम लोग को जहाँ तक पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील पे लिखे हुए जो लिपि हैं वो अशोका के समय के लिपि ब्राह्मी लिपि के पुराने वर्जन हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस सील के ऊपर वही लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इस सील पे देखते हैं कि 3 लंबे-लंबे डंडे हैं। तो ये 3 जो लंबे-लंबे डंडे हैं, ये 3 लंबे-लंबे डंडे ज शब्द का उच्चारण करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो सर के तरफ से लेके पूँछ के तरफ के जो शब्द हैं, हम लोग शब्दों को उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम लोग सर की तरफ के शब्द देखते हैं कि 3 खड़े-खड़े डंडे हैं, तो वो 3 खड़े-खड़े डंडे जो हैं, वो कहलाते हैं वो जो अक्षर हैं, वो अक्षर ज कहलाते हैं। दूसरे जो 2 बॉक्स जैसे बने हुए हैं और उसके अंदर छोटे-छोटे खाने जैसे हैं, वो दरअसल जो बॉक्स है वो तो ब है और जो इस तरह के छोटे-छोटे ये खाने जैसे हैं, वो ई का उच्चारण है, ई। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहला शब्द हम लोग को मिल गया ज, दूसरा शब्द हम लोग को मिल गया बी करके। तो ये शब्द अगर हम लोग अरबी में देखें तो ये अरबी का जो शब्द है वो आपको ये कहलाएगा जबी बी। क्या कहलाएगा? जबीबी। तो पहले के लोग जबीबी जो अरबी के लोग थे वो जबीबी किसको कहते थे? आप लोग को पता होगा कि जबीबी अ, जो हमारे पानी के जहाज हुआ करते थे, तो आज से मतलब 4000-5000 साल पहले लोगों को पता चल चुका था कि हम लोग हवा के सहारे भी नाव को पाल नाव को हम लोग अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो तो उस नाव को ही हम लोग जबीबी कहते थे। तो यहाँ पे ये शब्द अरबी ये शब्द अरबी में लिखा हुआ है जबीबी। जबीबी का मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो टैंगलर शेल कहलाता, मतलब वही पाल वाले जहाज को ही जबीबी कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ से पहला शब्द मिलता है। दूसरा जो शब्द हम लोग देख रहे हैं कि 3 आरे-आरे ये हैं और इस तरह से अ, एक कर्व बने हुए हैं और उस कर्व के ऊपर 2 छोटे-छोटे अ, फिर लंबे डंडे हैं। पूरे लंबे नहीं, उसके ऊपर 2 लंबे-लंबे डंडे हैं। तो तो इसको और उसके बाद मछली के आकार हैं
और उसके अंदर एक छोटे से और आकार हैं। तो ये जो शब्द बनने ये ये खम खीमर कीमर बने। कीमर KIMAR कीमर। जो छोटे छोटे जो तीन डंडे जो दिख रहे हैं वो ज का और ये क का ये है। और तमिल जो भाषा है उसको जक की जकी मर जकीमर इस तरह से शब्द बोले जाते थे। लेकिन जो अरबी के जो शब्द हैं वो की कीमर KIMAR कीमर शब्द हम लोग को बनते हैं। कीमर का मतलब होता है वो क्षेत्र, बेल्ट, जो कहते नहीं है बेल्ट, जहाँ पे वो जो जकीबी जहाज रुकते हैं, वो जो जहाज जितने दूर में रुके या जो इतने एरिया में रुके तो उसको खीमर खीमर कहते हैं। तो जकीबी खीमर दो शब्द हमारे यहाँ से हम लोग को दिखे। और तीसरा शब्द है जो यू आकार के हैं और उसके अंदर एक डंडा है। तो इसको हम लोग न का उच्चारण करेंगे और न का उच्चारण करेंगे और जो तीन लंबे डंडे उसको ज का और जो इस तरह के हैं उसको ग का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे तमिल में है तो ये तमिल जैसा ही उच्चारण हो रहा है यहाँ न ज ग नजब नजब है। लेकिन ओरिजिनल जो अरबी का शब्द है वो नजीब है। नजीब का वही मतलब होता है नोबल, मतलब आदर्श जगह। तो ये तीसरा शब्द हमारा नजीब हो गया। और अंतिम का जो शब्द है झ और न, ये तमिल में झ न को जहाँ कहते हैं झान, जहान, JAHAN जहान कहते हैं। लेकिन ये तमिल के जो वर्ड है, तमिलियन जब झ और न का एक साथ यूज करते हैं तो वो जहान को झान कहते हैं, जान। तो इस तरह का तो ये पूरा जो शब्द है ये होता है कि पाल वाले जहाज के क्षेत्र का जो प्रमुख जगह है उस वो इस तरह का यहाँ पे नाम है। जो बाद में इस जगह का नाम शॉर्ट में हो गया हमारा। शॉर्ट में हम लोग इसको कहने लगे जनबिया जनबिया। जबकि ये शुरू में हम लोग जनबिया को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हम लोग जबीबी खमीर जहान कहते थे। जबीबी खरीमन जहान, जो बाद में जो बोलने के स्टाइल हैं या जो बोलने का उच्चारण है वो जनेबिया, इस तरह के शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं। धन्यवाद।